अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अनवारुल्लाह और आप देख रहे हैं एचडीआर ट्यूब। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे उन भाइयों के लिए जो हमारे भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से सऊदी अरबिया में हाल फिलहाल में सफर करने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपको सऊदी अरबिया आने के लिए पीसीआर टेस्ट कराना होगा या नहीं कराना होगा, या आपको यहां पे क्वारंटीन होगा या नहीं होगा। ख्वाह आपने सऊदी अरबिया में दोनों डोज ली है या इंडिया पाकिस्तान में दोनों डोज ली है, तो आपको सऊदी अरबिया में आने के लिए पीसीआर टेस्ट और क्वारंटीन होगा या नहीं होगा, लाइव प्रूफ के साथ इंशाल्लाह मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसा कि सब लोगों ने सुना होगा कि सऊदी अरबिया की वजारत दाखिलिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्विटर पर कल ही ऐलान किया था, जो कोरोना वायरस के तहत जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी उसमें उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया है। उसमें यह भी रिमूव किया है कि आपको अब सऊदी अरबिया आने के लिए ना तो पीसीआर टेस्ट कराना है और ना ही क्वारंटीन होना है। तो यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो हमारे भाई सऊदी अरबिया में दोनों डोज लिए थे उनके लिए तो क्लियर है इंशाल्लाह कि उनका क्वारंटीन नहीं होगा, ये तो पहले से है। लेकिन जो हमारे भाई अपने मुल्क में दोनों डोज लिए हैं उनके लिए क्या है, तो उनको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं सऊदी एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर हम लोग जा करके देखेंगे कि एक्चुअल में वहां पर क्या लिखा हुआ है और क्या क्या एडवांस में डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने साथ में जरूरी है लेकर के आना। तो चलिए डायरेक्ट आपको मैं लेकर के चलता हूं सऊदी अरबिया की एयरलाइंस की वेबसाइट। अगर आपने अपने मुल्क में कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट ली है तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको सऊदी एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आ गया हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गई। स्क्रॉल करके आप जस्ट ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ व्हाट आर द ट्रेवलिंग नीड फॉर द फॉलोइंग कंट्री। तो हमको सऊदी अरबिया के लिए देखना है कि सऊदी अरबिया में आने के लिए ख्वाह आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। तो ये देख सकते हैं लास्ट अपडेट 6 मार्च 2022 की है। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के भी पढ़ लेना अच्छे से। डेफिनेशन ऑफ इम्यून यहाँ यानी ये कह रहा है कि सऊदी अरबिया में दाखिला लेने के लिए अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको इम्यून होना जरूरी है। इम्यून होने के लिए इन्होंने क्या शर्त रखी है कि या तो आपका तवक्कलना ग्रीन होना चाहिए, चाहे आपने सऊदी अरबिया में लिए दोनों डोज या अपने देश में लिए। अगर आपका तवक्कलना ग्रीन है तो आपको इम्यून माना जाएगा, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आपको ना तो पीसीआर कराने की जरूरत है और ना तो क्वारंटीन होने की जरूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे रेसिडेंस में दिखा हुआ कि फुल्ली वैक्सीनेटेड इन द किंगडम आर, यानी अगर आपने दोनों डोज सऊदी अरबिया में ली है। आर का मतलब ये है कि कहीं भी अगर आपने ली है तो आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर आपने बाहर कहीं भी दोनों डोज ली है तो आपको उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो ई पोर्टल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, इस पर आपको अपलोड करना होगा अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को। उसके बाद में जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम टू सऊदी अरबिया, यानी कहीं की भी इंटरनेशनल फ्लाइट हो जो सऊदी अरबिया में आ रही है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं। टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट में दिया हुआ कि ये सारी वैक्सीन है जो सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है, इसमें से कोई भी अगर आपने लगवा रखी है तो आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं। नोट में देख सकते हैं यहाँ पर गेस्ट हु स्पेंड द मोर देन 8 मंथ, आप इसको इंग्लिश में पढ़ लेना। इसमें हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका 8 मंथ से ज़्यादा दोनों डोज लगवाए हुए हो गया है तब आपको वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा, आपको तीसरी डोज लगवानी जरूरी हो जाएगी। उसके बाद में आगे चलते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको आप ध्यान से सुन लेना। अगर आपने दोनों वैक्सीन को अपने मुल्क में लगवाया है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय द ऑफिशियल हेल्थ अथॉरिटी। अगर आपने दोनों वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपने मुल्क में लगवाया है तो सऊदी अरबिया ट्रैवल करने के लिए उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को आपको अपने मुल्क की हेल्थ अथॉरिटी में कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर के या कोई भी जो ऑथराइज डॉक्टर हो उससे आपको वेरीफाई कराना होगा, स्टैम्प कराना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपने सऊदीया से बाहर वैक्सीन ली है उसको आपको अपने साथ में लेकर के आना है और उस पर किसी भी हेल्थ अथॉरिटी का स्टैम्प होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पोर्टल है उसका लिंक दिया हुआ है कि अगर आपने सऊदी अरबिया से बाहर दोनों डोज ली है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ई पोर्टल पर उस वैक्सीन सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना लाजमी है। उसके बाद में 6वें नंबर में दिया हुआ है कि आपको मुकीम पर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है, यानी मुकीम पर का जो फॉर्म है उसको भरना आपको ज़रूरी है। उसके बाद में यानी आपका क्या हो गया कि आपको मुकीम का फॉर्म भरना है और अगर आपने दोनों डोज बाहर ली है सऊदी अरबिया से तो आपको उसको ई पोर्टल पर अपलोड करना है। और जब आप सऊदी अरबिया पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 घंटे के अंदर अंदर आपको तवक्कलना रजिस्टर कर लेना है।
तवक्कलना के अंदर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो ई पोर्टल है उस पर अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट को कैसे अपलोड करना है, उसके बाद में अराइवल और मुकीम का फॉर्म आपको कैसे बनना है, ये सारी वीडियो मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसी तरह की यूजफुल वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।